को इस संसार में ये मन वचन काया और मन वचन काया से जो कुछ संजोग प्राप्त होते हैं, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, संबंधों के रूप में और कर्म के भुगतान के रूप में जो जो संजोग प्राप्त होते हैं, वो सभी प्रकार के संजोग और ये मन वचन काया वो भी आत्मा की अनुभूति के लिए बाधक नहीं है। बाधक है सिर्फ अज्ञानता। और कोई संजोग और कोई कर्म, जो कर्म हम मन वचन काया से भुगतान करते हैं, ऐसा कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमारी स्व अनुभूति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए बाधक है। ऐसा कोई कर्म नहीं है, सिर्फ अज्ञानता ही बाधक है। क्या है? संसार बाधक नहीं है, संबंध और सत्ता भी बाधक नहीं है, संपत्ति भी बाधक नहीं है। सभी संजोगों के पीछे हमारे पास जो अज्ञान है वो बाधक है। क्या है? हमने तो धर्म में बहुत कुछ सुना है। धर्म के माध्यम से, धार्मिक किताबों के माध्यम से और धर्म गुरुओं के माध्यम से हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है। इस संसार में हमको कर्म बाधक है, संजोग बाधक है, संसार बाधक है, संपत्ति बाधक है, संबंध बाधक है। हर प्रकार की क्रियाओं के पीछे जो हिंसा होती है, पाप होता है, वो हमारे लिए बाधक है, ऐसा धर्म गुरु बताते हैं। जैसे जैन धर्म होता है तो पहले ही प्रश्न आएगा, आप रात्रि भोजन करते हो, इसके पीछे राज क्या है? क्रिया की ही बात है ना? बात किसकी है? आप कंदमूल खाते हो, बात किसकी है? आपने संसार का त्याग किया है कि नहीं, बात किसकी है? आप तब जब करते हैं कि नहीं, बात किसकी है? हर बात के पीछे क्रिया है। आप बिजनेस करते हो, परिवार के साथ हो, आप ये सब प्रकार के व्यवहार करते हो, जैसे कार में घूमते हो, रसोई पकाते हो, सब कुछ क्रिया करते हो। ये सब क्रिया आपके लिए बाधक है, ऐसा धर्मगुरु हमको फरमाते हैं। तब ज्ञान कहता है, तब ज्ञानी कहता है, ये सब कुछ बाधक नहीं है, सिर्फ अज्ञानता बाधक है। क्या है? अज्ञान। कैसे अज्ञानता बाधक है, इसका मैं उदाहरण बताऊंगा। इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी अवस्था बाधक नहीं है, सिर्फ अज्ञानता बाधक है। क्या है? अज्ञानता। जैसे ये मकान के हम मालिक हैं, हमने खरीदा है पैसों से, मकान में रहते हैं। फिर मकान के अंदर डोर टूट गया, हम क्या कराएंगे? पंखा बिगड़ गया, क्या कराएंगे? कोई बच्चे ने दोपहर में हमारे घर का विंडो है, ग्लास, वो पत्थर लगा के तोड़ दिया, हमको क्या होगा? गुस्सा होगा, दुख होगा। यही मकान थोड़े समय के बाद हमने बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। और सामने वाले मकान में
रहने के लिए चले गए। अभी वो मकान में रहते हैं। थोड़े समय के बाद हमने सुना कि सामने वाले मकान का दो टूट गया है। क्या करने का? एसी नहीं चलता है, क्या करने का? वो बच्चे दूसरी बार आया, उन्होंने दूसरा ग्लास तोड़ दिया वही मकान का, उनको क्या होगा? बात ये है, मकान भी वो है, हम भी वो है, लड़का भी वो है, और तोड़ा भी उसने। पहले द्वेष हुआ, अभी नहीं हुआ। क्यों? बोलिए। मालिक की भाव। तो इम्पोर्टेंट मालिक की भाव है या क्रिया? मालिक का। धर्मों में क्या बताते हैं, किसकी वैल्यू है? जो मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, धर्मों में किसकी वैल्यू है? और अध्यात्म में मालिक की। मालिक की है तो जिम्मेदार है, मालिक की नहीं है तो ये मनोवचन का या क्या करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके मालिक है तो जिम्मेदार है, मालिक नहीं है तो लाखों लोगों की हिंसा करने वाला राम वही अवतार में मोक्ष में गए, हाँ या ना? लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गया। हम चीटी बजाते बजाते यहाँ घूमते हैं, क्यों? फर्क क्या है? हम तो किसी की हिंसा, कोई की हिंसा नहीं किया, इन्होंने हजारों लोगों की हिंसा किया, फिर भी मोक्ष। हमने किसी को नहीं मारा, फिर भी यहाँ घूमते हैं। मतलब क्या है? तो 3 तीर्थंकर भी ऐसे थे, चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने करोड़ों लोगों की हिंसा किया। तीर्थंकर गांव में आप सुने? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। 16, 17, 18 ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए। 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। कितने? हम तो पाकिस्तान को लेते लेते दम निकल जाता है, उन्होंने 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। कितनी हिंसा किया होगा बताइए? और वही अवतार में मोक्ष। अगर क्रिया बाधक है तो उसको नरक होना चाहिए, हाँ या ना? तो बोलो। अगर क्रिया बाधक है तो उसका क्या होना चाहिए? वो तो मोक्ष में गए। तो कुदरत का कानून सबके लिए एक है या अलग अलग है? लेकिन उसका मोक्ष, हमने किसी को नहीं मारा तो यहाँ है, तो डिफरेंस कहाँ है? अज्ञानता। अज्ञानता से संसार है, अज्ञान नहीं है तो मुक्ति है। कौन सी अज्ञानता है? मैं शरीर का मालिक हूँ, शरीर को मैं चला रहा हूँ, शरीर से जो भुगतान होती है वो मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञानता है। तब रिस्पॉन्सिबल हो। अज्ञानता नहीं है तो क्रिया से कर्म बंध नहीं होता है, कर्म बंध अज्ञानता से होता है। और मिटाना किसको है? एक न एक दिन सनातन सत्य को तो समझना पड़ेगा नहीं, एक न एक दिन तो समझना पड़ेगा। गलत बात दिमाग में बिठा के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और यही चक्कर में घूमते रहो। आज बात यही है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमारी प्रगति दिखती क्यों नहीं है? इतना सारा तप करते हैं, जप करते हैं, माला गिनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, साधु साध्वी की वैयावच करते हैं, खुले पग हम यात्रा करते हैं, इतना सारा कष्ट उठाते हैं, फिर भी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। क्यों ऐसा है? इतना सारा कष्ट उठाने के बाद तो मैंने कहा आप इतना सारा कष्ट उठाते हो
इसका मतलब ये नहीं कि आपको अनुभूति होगी। बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला ये पंखा 24 घंटा चालू रखोगे तो कितना कष्ट उठेगा उसके, इसको ज्ञान हो जाएगा? बोलते नहीं क्यों? 24 घंटा गाड़ी चलेगी, ज्ञान हो जाएगा? क्यों? कष्ट तो उठाया। आप कष्ट की बात करते हैं ना। अगर कष्ट से ज्ञान होता है तो हमारे पहले इसको ज्ञान होना चाहिए। हमारे से ज्यादा कष्ट उठाते हैं। कष्ट से ज्ञान नहीं है। कितनी भी मेहनत करोगे, क्रिया करोगे, कुदरत का कानून समझो, क्रिया करने का स्वभाव जड़ का है, चेतन का नहीं है। क्या बताया? ये पंखा चलता है, जड़ है क्या चेतन है? ये गाड़ी चलती है, जड़ है क्या चेतन है? मशीन चलता है, जड़ है क्या चेतन है? जो स्लोटर हाउस आता है, स्लोटर मशीन आता है काटने का, वो कई जीवों को काट देता है। मशीन को पाप लगेगा क्योंकि काटता तो वो है। और सिलाई मशीन जोड़ता है, इसको पुण्य लगेगा, इसको पाप मिलेगा, इसको पुण्य मिलेगा। क्रिया तो होती है, बोलते नहीं। अगर क्रिया से पाप होता है, पुण्य होता है, तो उनको होना चाहिए ना। एयर कंडीशन उनको ठंडक देता है, उनको पुण्य मिलेगा क्यों? नहीं, हमको तो अनुभव होता है ठंडक का, तो इसको क्यों नहीं मिलेगा पुण्य? इसी के माध्यम से हमको ठंडक मिलता है, शांति मिलती है, तो उसको तो पुण्य मिलना चाहिए ना। मिलता है तो क्रिया तो करते हैं। जड़ और चेतन का अर्थ ही आप पता चलना। और इसीलिए मैंने कहा क्रिया करने का स्वभाव जड़ का है, चेतन का। और चेतन के अंदर ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। ज्ञान। और चेतन की हाजिरी में ये दुनिया दिखती है, इसको दर्शन है। क्या है? ज्ञान खुद में है और दर्शन दुनिया देखने में, समझने में है। ये ज्ञान दर्शन ये आत्मा का गुण है। आत्मा नहीं है तो ज्ञान दर्शन समझ में आया? तो आत्मा के तो अंदर ज्ञान है, दर्शन है, आत्मा नहीं है। शरीर की कोई कीमत नहीं, साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता की कीमत नहीं। सब कीमत है अगर आत्मा है तो। तो आत्मा ही चेतन है, मगर हम अपने वर्तमान जीवन में आत्मा को ही भूल गए, बाकी सब कुछ याद रख रहे हैं। जिसके आधार से इसका अस्तित्व टिका हुआ है, इसको भूल गए। मगर संपत्ति याद है, संबंध याद है, सत्ता याद है और साधन भी याद है, मगर आत्मा, अगर आत्मा नहीं है तो देखो, जिसके आधार से इसका अस्तित्व है वो आधार ही भूल गया। और बाकी सब चीज है, वो तो ये आधार है तभी उसके वैल्यू है, नहीं है तो। अगर आत्मा नहीं और शरीर है तो संबंधों की वैल्यू है, संपत्ति की वैल्यू है, साधन की वैल्यू है, सत्ता की वैल्यू है, कोई नहीं है। मगर अज्ञानता के बस हम शरीर के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसकी वैल्यू करते हैं, मगर शरीर का अस्तित्व
आत्मा के आधार पर है, उसकी वैल्यू, और यही अज्ञानता है। यही क्या है? और निकालना क्या है? वही अज्ञान। इसमें तब जब की बात कहाँ आती है? मुक्ति के लिए। पुण्य के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं, मगर इसको मुक्ति के साथ जोड़ो, वो बराबर धर्म पापों से बचने के लिए है और पुण्य उपार्जन करने के लिए। अशुभ को छोड़ना है और शुभ को अपनाना है, ग्रहण करना है, इसके लिए है। मगर वो आत्मा की अनुभूति के लिए, मुक्ति के लिए, तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। कितने अवतार से ऐसे ही चलता रहता है और अज्ञानता के बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, मगर हमको मालूम नहीं होता है। तो एक दिन तो हमको ये बात अपनी दृष्टि में बिठानी पड़ेगी। अगर ये शरीर के अंदर कई लोगों को लगता है कि स्वामी जी हम तो भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, जैसे हम जैन हैं तो महावीर की भक्ति करेंगे, वैष्णव है तो कृष्ण की भक्ति करेंगे, हिंदू है तो राम की भक्ति करेंगे, ब्राह्मण है तो शिव की भक्ति करेंगे, यानी अलग अलग प्रकार के भगवान की वो भक्ति करेंगे। भक्ति के समय पूजा पाठ, आरती, अगरबत्ती, दीपक, फल फूल सब कुछ करेंगे, कितने सालों से करेंगे, और हर रोज आधा घंटा पौना घंटा उसमें देंगे जीवन का। इतना सारा करने के बाद भी कभी भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते, बराबर है नहीं? तो ऐसा क्यों है? इतनी सारी भक्ति करने के बाद भी नहीं होती। इसका कारण ये, इतना सारा करने के बाद भी भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती है? इसका एक ही कारण है, आप भगवान को तो मानते हैं मगर भगवान का नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं, भगवान का कहा नहीं, फिर क्या होगा? आप समझे? आपके बच्चे आपको बोल दे पिताजी हम आपकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आपको खाना पीना देंगे, सब कुछ देंगे, मगर आपका कहा नहीं मानेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए। आपकी पूजा भी करेंगे, आरती भी करेंगे, फल फूल भी चढ़ाएंगे, मगर आपका कहा नहीं मानेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? देखो, ये सच्चाई है। हम यही करते हैं, भगवान का कहा नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं। भगवान ने खुद कहा है तुम ही परमात्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो, और मुक्ति तुमको ही मिलेगी। मगर उसका कहा हुआ हम मानते हैं। एक सज्जन ने बताया कि स्वामी जी अगर 24 घंटा मेरे पास भगवान रहते तो मेरे को कितना आनंद होता है। ये तो मंदिर में जाता हूँ तो 2 मिनट के लिए मिलते हैं, दर्शन करता हूँ, मगर 24 घंटा हमारे साथ होते
तो कितना आनंद होता है। मैंने बोला 24 घंटा तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम जी नहीं सकते हो, फिर तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, गलत नहीं कर सकते हो। आप समझे, हम तो बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार गलत काम करते हैं। आप समझे, अगर भगवान पास में होते तो क्या करेंगे? गलत नहीं कर सकेंगे। देखो, इसीलिए कहते हैं ना, भगवान को मानते हैं, भगवान का क्या नाम है? देखो, तो ये सच्चाई है। क्या है? वास्तव में भगवान हमारे साथ रहे वो पसंद ही नहीं है। मूल रूप से अंदर जो भगवान है आत्मा के रूप में, वो तो 24 आवर्स है कि नहीं? ये नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। मगर भगवान होते हुए भी हम अंदर भगवान साक्षात है ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हमारे भगवान तो दोपहर को सो जाते हैं। क्या करते हैं? वो सो जाते हैं, फिर 4-5 बजे उसको उठाते हैं, फिर गेट ओपन करते हैं। तो एक भाई ने प्रश्न किया, स्वामी जी क्या वास्तव में भगवान सो जाएंगे या भगवान सोते होंगे? तो मैंने कहा देखो, भगवान तो सोते नहीं है, मगर पुजारी को सोना है तो भगवान को सुनाएंगे तो बाद में सो सकते हैं, बोलते नहीं। इनको सोना है तो क्या कहेंगे? भगवान सो गए। आप समझे, ये सब बाल धर्म है। क्या है? बाल धर्म, बालकों का धर्म। यहाँ कोई वास्तविकता नहीं, एक श्रद्धा है, एक भक्ति है, बस। यहाँ न कोई सिद्धांत है, न कोई तत्व है। और लोगों को ये तत्व की बात, सिद्धांत की बात जरूर भी नहीं है। क्या नहीं है? आप समझे, तो जब पैसा होता है तो सोनी याद आता है या तो डायमंड वाला याद आता है, और पैसा नहीं है तो भगवान याद आते हैं। आप समझे, या दूरा धागा वाला याद आता है, या चुनरी आ जाती है, या तो ज्योतिष आ जाते हैं। आप समझे, ऐसे दुनिया चलती है। मेरा एक प्रश्न है। क्या? प्लीज प्लीज, वो पानी में क्या? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमने ऐसा माना है या सुना है कि जो हम पुण्य कमाते हैं जी, वो अगले अवतार में या मोक्ष मार्ग में जहाँ पर अपन चल रहे हैं वो अपना सहायक होता है। जो भी हम पुण्य का काम करते हैं वो अगले ग्रह में या मोक्ष मार्ग में जाते हैं तो वो हमारे लिए सहायक बनता है। और एक तरफ आपका ये कहना है कि मन वचन काया है जो रिजल्ट है, तो ये क्या है? विरोधाभासी है या क्या है? नहीं, विरोधाभासी नहीं है। विरोधाभासी नहीं है। अगर मन वचन काया से कोई शुभ क्रिया करते हैं और वो क्रिया कर्ता भाव से करेंगे तो पुण्य बनेगा, अकर्ता भाव से करोगे तो मोक्ष मिलेगा। इसमें गलत कहाँ है? कर्ता भाव वो अज्ञान है, अज्ञान से पाप पुण्य है। अकर्ता भाव वो अज्ञान को मिटाना है, वो अज्ञान मिटेगा तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अज्ञान से ही तो पाप पुण्य है। भगवान ने- कर्ता भाव से ही होता है। बताऊंगा आपको। भगवान ने दीक्षा लिया, वैश्य दान किया, लाखों लोगों को ज्ञान दिया, हजारों लोग मोक्ष में गए, भगवान को पुण्य कितना मिलेगा? बोलिए नहीं मिला। क्यों? मिलता तो वापस जन्म मरण हो जाता है। आप आ गए फिर मोक्ष चाहिए तो पाप पुण्य नहीं चाहिए, और मोक्ष नहीं चाहिए तो पाप पुण्य मिलेगा। दो ही तो ऑप्शन है, आपको मुक्ति चाहिए या पाप पुण्य चाहिए, आपको डिसाइड करना है। इसमें गलत सही की क्या बात है? आपकी चॉइस है। अगर ये मैंने किया है तो पुण्य भी मिलेगा, अगर गलत किया है तो पाप भी मिलेगा, क्योंकि दोनों में कर्ता तो एक ही है। अब दोनों में कर्ता तो एक ही है। पुण्य करोगे तो भी क्रिया है, पाप करोगे तो भी क्रिया है। बस समझ में आया? क्रिया से कर्म बंध नहीं है, क्रिया के साथ अज्ञानता से कर्म है। और अज्ञानता क्या है? मैंने किया। वास्तव में आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो आपका उदय कर्म है। क्या है? उदय कर्म। मगर उदय कर्म को आप कर्ता भाव मानते हैं तो पाप पुण्य है, और उदय कर्म को कर्ता नहीं मानते हैं। लेकिन उस समय तो यही आता है मैंने किया है। वही तो बात है, क्योंकि अभ्यास वही है ना, यही तो अभ्यास है ना। आप समझे? तो यही अभ्यास अज्ञान का तोड़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। हम ये नहीं कहेंगे आप क्रिया करो या ना करो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। मगर अज्ञान मिटाना वो तो आपके हाथ में है, क्योंकि ये दृष्टि की बात है, क्रिया की बात। जैसे दिन भर जो भी कार्य करते हैं हम, दिन भर का जो भी दिन भर का जो भी काम करते हैं, तो हर क्रिया में ये ध्यान रखते हैं कि वे अच्छे से अच्छा हो, गलत नहीं बोलते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन उसमें कर्ता भाव ही रहता है हर समय, और कर्ता का तो रहता ही नहीं है। वही मैं क्योंकि वो सामने वाला भी हमको यही कहता है कि आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, आप होके मेरी मदद कर रहे हो, आप होके ऐसा कर रहे हो, तो वो सुख और शांति का अनुभव होता है उस समय। वही मैं कहता हूँ कि व्यवहार में कहोगे कि मैंने किया या तो आपने किया, वो व्यवहार की भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, मगर दृष्टि में अज्ञान नहीं होना चाहिए। व्यवहार से तो माहिर को पूछेंगे कि आपकी धर्मपत्नी कौन है, तो वो नहीं बताएंगे। व्यवहार से माहिर को पूछेंगे तुम्हारे माता पिता कौन है, तो नहीं बताएंगे। मगर वो कहेंगे कि धर्मपत्नी भी महावीर की है और माता पिता भी महावीर का है, वो मेरा नहीं, मैं तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध। ये उनकी दृष्टि है। मगर व्यवहार तो व्यवहार है, और निश्चय निश्चय अंदर है और बाहर तो बाहर जैसे बाहर तो हमने बोलना पड़ेगा। जैसे हमने ये व्यवहार किया, तो वो दृष्टि उसी समय रहनी चाहिए, या वो दिन में किसी भी समय उसी समय रहनी उसी चाहिए, समय रहनी चाहिए। क्योंकि व्यवहार अलग चीज है। व्यवहार का मतलब होता है मन वचन काया से करना। दृष्टि का मतलब होता है आपका अंदर का ज्ञान दर्शन। तो अंदर का ज्ञान दर्शन सही होना चाहिए, और मन वचन काया तो संजोगों के अधीन काम करता रहेगा। उसमें हमें कुछ करना नहीं है, संजोगों के अधीन हो जाएगा। मगर जो हो रहा है उसमें हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, वो हमारा पुरुषार्थ है। वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। आप कहेंगे हर बात में दृष्टि की कीमत है। किसकी कीमत है? जैसी दृष्टि वैसी। तो दृष्टि वैसी सृष्टि। हम क्या करते हैं?
जैसी सृष्टि वैसे उल्टा कर देते हैं। हमने तो आज तक यही माना है, जो जिस किसी का भी सहयोग किया है उसने हमको हमारी तारीफ की है तो हम तो गदगद होके उसके लिए वो दृष्टि उस समय जागृत ही नहीं होती है। तो वही अच्छा करेंगे तो प्रशंसा भी करेंगे, गलत करेंगे तो आपकी टीका भी करेंगे, क्रोध भी आएगा, दुख भी होगा, टीका भी करेंगे। हाँ। कहने का मतलब ये है कि अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला कौन है? शरीर है कि आत्मा है? नहीं है तो शरीर है, ये मानते तो भी है। शरीर करता है और शरीर की प्रशंसा होती है। अगर शरीर गलत करता है तो शरीर की टीका करता है। तो इससे आत्मा से क्या मतलब है? क्या मतलब है? एक बार थोड़ा वापस बोलिएगा। अगर शरीर अच्छा करता है हाँ, तो शरीर की लोग प्रशंसा करेंगे। अगर ये शरीर से गलती होती है तो लोग शरीर की निंदा करेंगे। इससे आत्मा से क्या कंसर्न है? कंसर्न तो नहीं है, लेकिन मानते तो हम यही है ना। वही तो, इसी को तो अज्ञान कहते हैं ना। हाँ, तो ये अज्ञान में जीने का तो हमको अभ्यास हो गया है। वही तो अभ्यास तोड़ना है, सिर्फ दृष्टि से, मन वचन काया की क्रिया से नहीं। नहीं स्वामी, जब से आपके संपर्क में आए ये बात बिल्कुल है, लेकिन फिर भी अभ्यास नहीं टूट रहा है। जैसे आज का ही मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि कई जनों को कहते हैं भाई कि आज सत्संग का प्रोग्राम है, आपको आना है, ये करना है, तो कहीं कहीं से कोई क्रिया अच्छी मिलती है तो शरीर ऐसा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसको कैसे करें? वो तो संभलता ही नहीं है। मैंने क्या कहा? शरीर को आनंद होता है, शरीर को सुख होता है, इसमें आपका अज्ञान नहीं है। शरीर को जो होता है वो मेरे को होता है, वो अज्ञान है। इनको तो होगा। हाँ, वो तो होता है। कोई पत्थर लगाए नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बराबर है। कोई हार पहनाएंगे तो आनंद नहीं होगा। बिल्कुल होगा। मगर पत्थर भी उसको लगेगा, आनंद भी इसको होगा। इससे आत्मा से क्या कंसर्न है? कंसर्न नहीं है, वो बात उस समय खड़ी रहनी चाहिए तो ही आप उसका परिणाम आएगा ना। वही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए दृष्टि से आपको अभ्यास बदलना, दृष्टि से अभ्यास बदलना है, व्यवहार से नहीं बदलना है, दृष्टि से बदलना है। समझ में आए? बताओ। आपकी बात बराबर है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, उस समय अगर जैसे नहीं हो, 1-2 घंटे हम व्यवहारिक काम में चलते रहते हैं, उस समय आत्मा का ज्ञान ही नहीं रहता है, तो उस समय भाव भी आए होंगे। फिर बाद में ध्यान रहता है जब हम अपनी अवस्था में आते हैं कि तो जो कुछ हो रहा है, करने की आदत है, जो कुछ भी हो रहा है, तो इसका परिणाम मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने मोक्ष मार्ग का निश्चय किया हुआ है। अब निश्चय किया हो तो ये बाधक ही हो जाएगा ना एक तरह से। तो वो सब प्रशंसा मैं ले रहा हूँ। वही तो मैंने वही कहा ना आपको कि धीरे धीरे आपकी दृष्टि में अभ्यास बदलना पड़ेगा। मन वचन काया में कोई परिवर्तन करना नहीं है, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको बदलने की, सुधारने की, परिवर्तन करने की बात नहीं करता हूँ। मगर दृष्टि तो हमारे हाथ में है ना। दृष्टि हाथ में है, तो दृष्टि को बदलना है, ये तो कर सकते हैं। क्रिया की बात नहीं करता हूँ, आप समझे? नहीं बराबर। जैसे मैं व्यवहार की बात करूँ, एग्जाम्पल देखें, किसी को हमने चाटा लगा दिया व्यवहार में, तो आइए सचिन तुम आ बैठे, कोई बात नहीं, मैं सामने, हाँ बस। तो चाटा लगा दिया, अभी चाटा लगा दिया वो तो कर्म फल है, लगाना वो भी, उन्होंने मार खाया वो भी कर्म फल है। मगर लगाने के बाद हमने देखा हमने जो किया वो सही किया है अंदर से, अब जिम्मेदार हो गए। हम व्यवहार से कहेंगे
अंदर कहेंगे कि ये जो भी हुआ वो अच्छा तो ये तो बात खड़ी हो जाती है, जैसे ही कोई व्यवहार गलत होता है ना, उसी समय एक बात खड़ी होती है कि ये नहीं होना चाहिए। वही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अंदर ऐसा होता है ना कि ये सही हुआ है या तो ये सही नहीं हुआ है, सच्चिदानंद है या तो ऐसा होता है ना। ऐसे ये क्रिया के संदर्भ में होता है कि सही हुआ या सही नहीं हुआ। ऐसा अंदर वो होना चाहिए कि ये अच्छा बुरा करने वाला मैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया, अभी ये हमको पुरुषार्थ नहीं करना है, ये धार्मिक पुरुषार्थ है। बुरा करने के बाद जो बुरा किया वो सही नहीं है, और बुरा करने के बाद ऐसा लगा कि जो किया वो सही है, करना ही चाहिए। ये दोनों सामाजिक और धार्मिक पुरुषार्थ है। ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ। आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या है? अच्छी या बुरी कुछ भी क्रिया ऐसे हो गई तो ये क्रिया करने वाला से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हो, और जो क्रिया हुई वो कुदरती रचना है, खत्म हो गई। ये सही है गलत है, करना चाहिए न करना चाहिए, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो सामाजिक और धार्मिक बात है। आध्यात्म के अंदर सिर्फ सेपरेशन है, और धर्मों में सही गलत हो सकता है। तो सही गलत हमको अभी नहीं समझना है, आप समझे ना? हम अलग हैं वो ही समझना है। और इसीलिए मैंने सत्संग में बार बार कहा है, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, और दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया से भी जो कुछ भी होता है, इसमें जितना डीप में जाओगे ये सब पजल खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति के मन वचन काया का कंट्रोलर कौन है? कुदरत है। क्या इसको हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? क्या सॉल्यूशन आएगा? बच्चा मेरा कहा नहीं मानता है, क्यों नहीं मानता है? सॉल्यूशन क्या आएगा? आपके हाथ में नहीं। बस डीप गए, पजल शुरू हो गया। डीप नहीं जाओ, सेपरेशन। मैं शुद्धात्मा और ये मन वचन काया की अवस्था कुदरत रचना है। सभी व्यक्तियों की मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरत ने तो हमको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। तो ये मन वचन काया हम चलाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी मन वचन काया वो चलाता है? नहीं चलाता। तो सिर्फ सेपरेट रहना है, वो आध्यात्म मार्ग है। और मन वचन काया को बदलना है, वो धार्मिक और सामाजिक मार्ग है। धार्मिक मार्ग वो पाप पुण्य का है, और आध्यात्मिक मार्ग पाप पुण्य से पर होता है। पाप पुण्य से, तो ये बात समझनी पड़ेगी। गुरु जी कर्म कैसे करेंगे? कर्म कैसे करेंगे?